हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस की लेक्चर नंबर 5 अगस्त 2023। और अभी तक अगर आपने लेक्चर 4 नहीं देखा है तो जल्दी से आई टैब पर क्लिक करें और लेक्चर 4 देखें। तब आप आके लेक्चर 5 देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ओके। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5। ओके। आपको याद होगा कि लेक्चर 4 में हम बात कर रहे थे एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स की, राइट। मतलब कुछ ऐसे डिफरेंशिएशन जो हमें याद रखने चाहिए, जिनसे क्वेश्चन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो बहुत इजी हो जाता है। तो देखते हैं, यू मस्ट रिमेंबर एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स कौन से हैं। ओके। सबसे पहले तो देखो, एक हमने किया था, आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने क्वेश्चंस में यूज भी किया था, एक दो क्वेश्चंस हमने किए थे। एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स, राइट। आपको पता है कि ये क्या होता है ना। ये प्रोडक्ट रूल है बेसिकली। सो इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, है ना। डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई है। ये डी जो है ना, बाहर लिखा है, डी स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, प्रोडक्ट एक्स वाई, राइट। सो ये आपको याद है। और ये भी याद होगा। ये क्या होता है, ये हमारा डिवीजन रूल बोलते हैं जिसको, ठीक है। ये क्या होता है, एक्स अपॉन वाई का डिफरेंशियल। देखो क्या होता है, एक्स अपॉन वाई का डिफरेंशियल क्या होता है ना। नीचे क्या होता है, वाई स्क्वेयर, और यहाँ कितना होता है, या देखो वाई स्क्वेयर, फिर जो नीचे होता है उसको पहले लिखते हैं। ओके, वाई स्क्वेयर और वाई एज इट इज जो नीचे होगा, ठीक है, पहले उसको एज इट इज रखेंगे। सो वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस, इसमें माइनस आता है, आपको याद है, ठीक है। माइनस एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई, ठीक है। तो ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, ये होता है एक्स अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन, राइट। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये दोनों तो ठीक है, बेसिक्स होते हैं, हमें पता है कि डिफरेंशिएशन में भी हम पढ़ते हैं, तो प्रोडक्ट और डिवीजन रूल तो हमने पढ़ा है ना। बट उसके आगे कुछ जो एडिशनल इंटीग्रल्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो भी आपको याद रखने चाहिए। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमें अगर डिफरेंशियल्स आते हैं ना, तो बहुत इजीली, हमने लास्ट टाइम किया भी था, बहुत इजीली क्वेश्चंस हो जाते हैं, राइट। देखो, tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई का डिफरेंशियल क्या है, tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई। अब ना इसको पता कैसे याद रखना, इसको याद रखना कि एक्स अपॉन वाई का जब हम करते हैं तो है ना, ऊपर क्या आता है, वाई एज इट इज आता है पहले, तो ऊपर पहले वही लिख दो, वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस एक्स एज इट इज डेरिवेटिव वाई, ठीक है। और tan इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव में आपको पता है क्या आता है ना। तो वन अपॉन tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। उसी तरह वो एक्स अपॉन वन था ना, ये एक्स अपॉन वाई है, तो इसलिए यहाँ पे नीचे लिख दो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसीलिए याद रखो कि tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई का कितना होता है, y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x माइनस x एज इट इज डेरिवेटिव y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वो तो हमें पता है कि tan इनवर्स से आता है, राइट। आप इनको प्रूव भी कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। इसका जस्ट डिफरेंशिएशन करके देख लो, यही बनेगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करके देखोगे तो यही बन जाएगा, राइट। आगे देखो, देखो अब क्या किया, अब देखो ध्यान से देखना अभी। अब y अपॉन एक्स का देखो, अब y अपॉन एक्स में क्या करेंगे, नीचे x है तो ऊपर क्या आएगा, x एज इट इज, x का पहले नहीं करेंगे, राइट। तो x एज इट इज डेरिवेटिव y माइनस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x। और आपको पता है कि नीचे x है तो नीचे क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, राइट। तो ये जो डिफरेंशिएशन है, ये किसका डिफरेंशिएशन है, y बाई एक्स का, ठीक है। जो नीचे होगा वही नीचे होगा डिफरेंशिएशन में, राइट। अब tan इनवर्स y बाई एक्स का सिंपल, अब नीचे देखो tan इनवर्स है तो नीचे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा, राइट। अब देखो नीचे एक्स है ऊपर वाई है, तो इसका मतलब जो ऊपर आएगा उसमें एक्स एज इट इज रखना है पहले मुझे, तो एक्स एज इट इज, राइट। जो नीचे होता है उसी को पहले एक्स एज इट इज रखते हैं, राइट। तो एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई माइनस वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स, राइट। तो आगे देखो, आगे क्या आएगा, या देखो log एक्स वाई का क्या होता है ना। log एक्स वाई का कैसे याद रखोगे, अब ना इसका पता कैसे याद रखो, अब प्रोडक्ट रूल याद रखो। देखो x इंटू वाई रखा है, x इंटू वाई दे रखा है, तो ऊपर लिख दो x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x। एक्स वाई का प्रोडक्ट रूल ऊपर लगा दो, नीचे जो
यहाँ पे है ना log एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई लिख दो, नीचे एक्स वाई लिख दो, ठीक है। वैसे भी log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x ही होता है, वही हो रहा है यहाँ पे, सिंपली ले लो ना, है ना। इसमें नीचे 1/x आता है, tan इनवर्स x में 1/x² + y² आता था, तो हमने इसीलिए लिख दिया, ठीक है। याद रखने का मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, आप चाहे जैसे मर्जी याद रखो, बट हाँ, आपको ये जो 7 इंटीग्रल्स मैंने सॉरी डिफरेंशियल्स मैंने लिख रखे हैं, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स जो हैं आपको याद होने चाहिए, तो आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है कि अगर किसी बच्चे को ये डिफरेंशियल्स याद है और किसी को नहीं याद है, ठीक है, इट्स अ बिग डील, तो वो याद होने चाहिए, राइट। ओके, तो देखो आगे इसका भी देख लो। अब देखो ये y अपॉन एक्स है, y अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन में ऊपर क्या था याद करो, y अपॉन एक्स में मतलब x एज इट इज रखना है, राइट। तो लिख दो ऊपर x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y माइनस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। अब ये देखो, अब ना ठीक है, अब कई बच्चे बोलेंगे कि log y अपॉन एक्स का तो डिफरेंशिएशन 1/y/x होगा, है ना। हाँ ठीक है, बट ना सिंपली मैंने ना इनको याद रखने के मेथड्स आपको बताए, तो एक का मेथड अगर नहीं बन रहा है अच्छे से, तो उसको भी याद रखना ही है, ठीक है, बाय हुक और क्रूक याद रखना ही है, राइट। तो इसको देखो log y/x है, जहां पे एक्स वाई का तो नीचे एक्स वाई आ गया, अगर y/x है तो भी एक्स वाई ही आएगा, ऐसे याद रख लो, ठीक है, याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी इंटीग्रल्स इंपॉर्टेंट है, ये 7 के 7 आपको आने चाहिए, राइट। तो आई होप इट्स क्लियर, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। If a curve y is equal to f of x passes through the point 1, -1 and satisfy the differential equation this, then f of -1/2 is equal to, जेई मेन 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता है क्वेश्चन में करना क्या है, इसका सोल्यूशन निकालो, ये पॉइंट पुट करेंगे, फिर इस पे बता देंगे, -1/2 पे आंसर आ जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करने के वैसे देखो, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाकी मेथड हो सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन शायद किसी और मेथड से भी हो जाए, बट हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल से ही करके दिखाऊंगा, राइट। देखो, अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल को आप बनाओगे कैसे, सबसे पहले ना जो भी जो कॉमन लिया हुआ है, जो भी किया हुआ है, उसको ना अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आपको सबके साथ dx dy ले लो, फिर आगे ना बन जाएगा, राइट। क्या देखो, dx को अंदर मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया y dx प्लस एक्स वाई स्क्वायर dx हो गया, राइट। y भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू एक्स dy। अब क्या करो, अब देखो y dx को इधर ही रखो, एक्स डी वाई को इधर ले आओ, तो माइनस का एक्स डी वाई हो गया, ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0, राइट। अब पता क्या करो, अब मुझे ना ये फॉर्मेशन याद आ रहा है, ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो, y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x माइनस x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y। पहली बात तो ये है कि ये प्रोडक्ट रूल नहीं है ना, मेरे प्लस होता, अगर प्रोडक्ट रूल होता तो मुझे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, तो मैं यहीं पे लिख देता दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x इनटू y, राइट। बट यहाँ पे हुआ क्या, ये प्रोडक्ट रूल के ऊपर वाला न्यूमिनेटर बन रहा है ना, तो डिनोमिनेटर में मुझे कुछ करना होगा, तभी मैं उसको लिख सकता हूँ, है ना। प्रोडक्ट रूल वाला जो डिफरेंशिएशन है y/x या x/y, वो तो मैं तभी लिख सकता हूँ जब नीचे भी मेरा डिनोमिनेटर बन रहा हो उस फॉर्म का, राइट। अब ना ये देखो, आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, ये देखो y बन गया, ये ऊपर वाला बन गया y dx माइनस एक्स डी वाई। अब ये तो कोई डिफरेंशियल कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होता, राइट। बट इसमें अगर y स्क्वायर से मैं डिवाइड कर दूं तो ये x अपॉन y का डिफरेंशियल बन जाएगा, राइट। तो वही मैं करने जा रहा हूं, देखो डिवाइडिंग बाय y स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड y स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो देखो अब ये क्या बन गया, ध्यान से देखो, अब आपको पता है कि ये क्या बन गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन y बन गया, ठीक है, x अपॉन y बन गया। क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा अगर डिफरेंशियल याद है, तो पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंशियल याद कर लेना, राइट। ओके, या हाँ, तो यहाँ देखो एक्स वाई स्क्वायर था अपॉन वाई स्क्वायर से आपने डिवाइड किया, वाई स्क्वायर कैंसिल, तो इट विल बी एक्स, तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना कितना आ गया आपका, है ना, इसको इधर ले जाओ, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, प्लस सी लगाएंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आई मीन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, राइट, सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। तो ये आ गया मेरा, है ना, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब देखो क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है ना, अब तो बस कंडीशन पुट करनी है, राइट। सो पासेस थ्रू 1, -1 से पास कर रहा है, पुट कर दो, सी का वैल्यू कितना आ गया, -1/2, यहाँ पे पुट कर दो, ये आ गया, राइट।
अब उसने क्या बोला, उसने बोला है कि y ऑफ -1/2 पुट करो, 2 पता करो, है ना, माइनस y ऑफ -1/2। इसका मतलब x का वैल्यू -1/2 है। जो भी y ऑफ समथिंग होता है वो x का वैल्यू होता है बीच में, है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। हमने किया था लास्ट टाइम भी। तो यहाँ पे x का वैल्यू -1/2 पुट कर दो, है ना, f ऑफ -1/2 पता करना। तो यहाँ से देखो y का वैल्यू आएगा 4/5, राइट। क्वेश्चन देखो बहुत इजी हो गया। आपने देखा कि क्वेश्चन का लेंथ ज्यादा नहीं है। कितना आया हमारा, 4/5, दैट इज बी, राइट। सो दैट इज बी, 4/5। तो देखो जेई मेन 2016 का क्वेश्चन इजी हो जाता है अगर आपको डिफरेंशियल्स याद हैं तो। अगर आप किसी और मेथड से इसको करके देखना, ठीक है, और मेथड से भी शायद हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और मेथड से भी होते हैं, ठीक है, बट एग्जैक्ट डिफरेंशियल अगर याद है तो क्वेश्चन इजी हो जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना। आगे देखो, आगे ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस देखो, है ना, कुछ इसके ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन हैं, राइट। अब ना, अब ना जेई वाले बहुत चालाक होते हैं। वो आपको ना कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देते हैं जिसमें आपको ना डायरेक्ट इक्वेशन दे नहीं रखा, आपको कुछ घुमा फिरा के देख रखा है, और आपको पहले तो इक्वेशन बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, फिर उसको सॉल्व करना, समझना है क्वेश्चन को। ओके, फर्स्टली देखो क्वेश्चन क्या है। लेट अ कर्व y is equal to f of x passes through the point 2 comma 2 comma log 2 का स्क्वायर, राइट, ये x into y, है ना, x y ये पॉइंट दे रखा है, एंड हैव स्लोप दिस for all positive real values of x, then the value of f of c is equal to this, right। IDJE 2021 का क्वेश्चन है, बहुत रीसेंट ईयर ही है, इसको प्रीवियस ईयर तो क्यों ही बोले, ठीक है, रीसेंट ईयर ही हो गया है ना, 1-2 साल पहले का तो यार ठीक ही है, ये तो करना ही चाहिए मेरे हिसाब से, राइट। अब देखो उसने बोला स्लोप, आपको पता स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, dy by dx एट दैट पॉइंट, राइट, dy by dx एट दैट पॉइंट, राइट। सो लिख दो dy by dx इज इक्वल टू दिस। अब ये देखो, अब इसको मैं ध्यान से देखूं, अगर सोल्यूशन ना भी देखे तो ये तो वेरिएबल सेपरेशन है इजीली, राइट, तो वेरिएबल सेपरेशन कर दो, वेरिएबल सेपरेट कर दिया, ये आ गया। अब ये देखो इसका डिफरेंशिएशन, अब इसका तो ठीक है 1/y dy, इसका कितना आ गया, लोग वही आ गया, राइट। इसका 2 मल्टीप्लाई है इनटू, अब देखो 1/x इनटू log x, ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना, log x पड़ा है साथ में, log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, राइट। कोई फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, ऊपर ही मान लो, ठीक है, ऊपर ही हो गया ना, 1/x ऊपर ही है, log x नीचे है, 1/x तो उसका डेरिवेटिव है जो ऊपर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यही जो यहाँ पे किया है ना, y का डेरिवेटिव ऊपर 1 पड़ा था, तो ये log ऑफ डिनोमिनेटर आ गया, राइट, log ऑफ y, तो यहाँ पे भी log ऑफ डिनोमिनेटर आ जाएगा, राइट। तो log ऑफ log x हो गया, है ना। अब 1/x ऊपर है, ठीक है, इसको ऊपर कर लेना, प्लस सी। अब इसको इसको इधर भेज दो ना, है ना, ये जो log के आगे जो भी नंबर होता है वो उसकी पावर में चला जाता है, राइट, दैट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ log, है ना, लॉगरिथम में प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। मेरे पास ये आ गया। अब पासेस थ्रू बोल रखा है सी की कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए, है ना, कंडीशन दे रखी है सी फाइंड करने के लिए, तो पासेस थ्रू 2 log 2 का स्क्वायर, तो पुट कर दो, x2 पुट कर दो, x2 पुट कर दिया, यहाँ पे देखो y ये पुट कर दिया, राइट। हाँ अब देखो, अब ना देखो इसका 2 आगे ले आओ, है ना, ये आ गया। अब ये देखो दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो गया, सी हो गया, तो सी का वैल्यू कितना आ गया 0, सी का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करोगे तो log y इज इक्वल टू log x आ गया, है ना, राइट, log x, राइट। अब पुट कर दो x इक्वल टू ई, क्योंकि उसने मुझे ई पे पूछा है, देखो उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ e, राइट, f ऑफ e मींस व्हेन योर x इज e, फाइंड द y, ओके, f ऑफ x क्या होता है, दैट इज नथिंग बट y, राइट, ओके। तो x इक्वल टू ई पुट कर दो, यहाँ पे कितना आ गया, log y इज इक्वल टू log x था ना, तो यहाँ पे x की जगह ई आ गया। अब आपको पता है log e कितना होता है, 1 होता है, राइट। ये दो चीजें याद रखना, बहुत यूज होता है, log e जो होता है वो 1 होता है, ठीक है, जो log e 1 होता है और log 1 0 होता है, ये याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो अलग से, log e 1 होता है और log 1 0 होता है, राइट, ओके। सो log ही कितना हो गया 1, तो log ऑफ 1 0, ठीक है। अब देखो दोनों यूज हुए यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ दोनों याद रखना, ठीक है, जहां पे यूज होंगे मोस्टली दोनों यूज होंगे, राइट। अब
लॉग वाई इक्वल टू जीरो आ गया, तो एक्सपोनेंशियल कर दो दोनों साइड, कितना आ गया, वाई इक्वल टू ई टू द पावर जीरो आ गया, है ना, नेचुरल लॉग है, तो वाई इक्वल टू ई टू द पावर जीरो आ गया, इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो वाई इक्वल टू वन आ गया, वाई इक्वल टू वन आंसर। देखो क्वेश्चन का लेंथ देखो कोई खास नहीं है, देखो हाफ पेज का क्वेश्चन है, बहुत इजीली जेई मेन का क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते हैं, बस प्रैक्टिस मेन है, राइट, प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग। आगे करते हैं। If a curve passes through the origin means 0, 0, right? And the slope of the tangent to it at any point xy is this. Slope of the tangent, it means dy by dx, right? Is equal to this. Then this curve also passes through the point this. अब आपको पता लग गया क्या करना है, dy by dx is equal to this. ये आपको पता लगना चाहिए, राइट? क्योंकि अगर किसी बच्चे को यही नहीं पता लगा कि dy by dx इक्वल टू दिस रह रखा है, तो वो सॉल्व कैसे करेगा, राइट? तो ये आपको पता लगना चाहिए। तो ठीक है, ये ओके, इसको सॉल्व करते हैं इजीली। देखो पहले y के नीचे ले लो, y अपॉन एक्स माइनस टू ले लो, प्लस ये जो बच गया कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एट बाई एक्स माइनस टू, राइट? तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं और इससे कंपेयर करूं, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स बाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, है ना, इससे अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है कि दिस इज दी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ओके, सो पी और क्यू क्या आ जाएंगे, दे आर फंक्शन ऑफ एक्स, तो पी कितना आ गया, माइनस वन बाय एक्स माइनस टू, राइट? और क्यू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एट बाय एक्स माइनस टू, राइट? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लो। ठीक है, आई एफ क्या हो जाएगा, ई टू द पावर इंटेग्रेशन पी, ओके, माइनस वन बाय एक्स माइनस टू डी एक्स। तो ये कितना आ गया, अच्छा वन अपॉन वन अपॉन समथिंग, इसका वन अपॉन समथिंग जो होता है एक्स माइनस टू, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कितना है, वन, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये लॉग ऑफ एक्स माइनस टू हो जाएगा। अब जो माइनस बाहर है उसको उसकी पावर में कर दो, एक्स माइनस टू की पावर में कर दो, है ना, और लॉग और ई कैंसिल हो जाएंगे, इनवर्स ऑफ ईच अदर, राइट? सो दिस इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस टू, राइट? क्योंकि ये एक्स माइनस टू का इनवर्स, आई मीन एक्स माइनस टू द पावर माइनस वन आ गया, राइट? तो दिस इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस टू, राइट? इनवर्स वगैरह मत बोलो, इसको पावर माइनस वन बोल लो, क्योंकि पावर आपको पता है कि नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? तो आई एफ इतना आ गया, तो सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का सोल्यूशन आप याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 110% आएगा, राइट? वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू, राइट? क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, वन बाय एक्स माइनस टू, है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया नीचे डी एक्स प्लस सी, राइट? तो इसको सोल्व करना है अभी, इसको सोल्व करना है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, है ना, यहाँ पे देखो इसको ना उसमें कन्वर्ट करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर करो। कंप्लीट स्क्वायर कैसे करते हो, कंप्लीट स्क्वायर कैसे करते हो, जो भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको टू से डिवाइड करो, राइट? जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर ऐड कर दो और माइनस कर दो, ठीक है? माइनस फोर एक्स को टू से डिवाइड किया, कितना आया, माइनस टू, माइनस टू का स्क्वायर कितना होता है, प्लस फोर, ठीक है, और माइनस फोर, क्योंकि प्लस भी करना था और माइनस भी करना था, तभी इक्वेशन बैलेंस होगा, राइट? प्लस एट इक्वल टू प्लस टू, राइट? तो अभी क्या करो, अब आपको पता है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फोर, इसको लग कर दो, इसके नीचे ले लो, प्लस जो रह गया हमारा एट माइनस फोर कितना आ गया, फोर, है ना, तो फोर अपॉन एक्स माइनस टू का स्क्वायर डी एक्स प्लस, राइट? अब इसको अगर मैं देखूं तो ये ऊपर वाला क्या है, ये तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर ही है, ठीक है, फॉर्मूला, तो ये नीचे कैंसिल हो जाएंगे जो dx, तो ये इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, x आ गया, इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, x आ गया, राइट? इसका इंटीग्रेशन x आ गया, और यहाँ पे कितना है, फोर अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, तो x माइनस टू की पावर माइनस टू, इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो वही फॉर्मूला लगेगा, x टू दी पावर n प्लस वन वाला, राइट? x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो वही फॉर्मूला लगाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू आ जाएगा, राइट? प्लस सी, फोर तो है था, हाँ, है ना? पास थ्रू जीरो जीरो, ओरिजिन से बोला था जीरो जीरो, ओरिजिन जीरो जीरो होता है, जीरो जीरो से पास करवाओ, यहाँ पे जीरो जीरो पुट कर दो, एक्स और वाई की वैल्यू, तो सी का वैल्यू कितना आ गया, माइनस टू, यहाँ पे पुट कर दिया तो ये आ गया। अब y ऑफ फोर फाइंड आउट करना है, उसने मुझे y ऑफ फोर पूछा है, तो x की वैल्यू फोर पुट कर दो यहाँ पे, तो y का वैल्यू कितना आ गया, जीरो। ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ओके, ऑप्शन चेक कर रहे हैं, राइट?
हाँ, पासिस थ्रू। अब मेरे पास सोल्यूशन आ गया। इन चारों पॉइंट्स को पुट करके देख लो कि कौन सा पॉइंट है जो हमारी सोल्यूशन जो हमने फाइंड आउट किया है y इक्वल टू एफ ऑफ समथिंग, उसको जो सेटिस्फाई कर रहा होगा वही पॉइंट होगा, उसी से पास कर रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट के लिए उसने क्या किया, x को 4 पुट करेंगे, अगर 5 आ गया, x को 4 पुट करो, अगर y का वैल्यू 5 आ गया तो इसका मतलब ये पॉइंट सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा, राइट। देखो, x का वैल्यू 4 पुट किया, y का वैल्यू कितना आया, 0, 5 नहीं आया, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला रॉन्ग है, राइट। ए और सी दोनों रॉन्ग है, ठीक है। एक्स इक्वल टू 5 पुट किया और वाई का वैल्यू कितना आया, 5, तो पास थ्रू 5,5, ठीक है, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा डी आंसर हो जाएगा 5,5, राइट। तो काफी इजी क्वेश्चन था। आई होप इट इज क्लियर। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो, राइट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, राइट। आगे मतलब मोस्ट फेमस द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, राइट। सो वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन बना के हमें दे दी जाती है और उनको हमें सॉल्व करना हो, राइट। मतलब रियल लाइफ एग्जांपल से मोटिवेटेड होती हैं वो क्वेश्चंस, राइट। वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या है, द पॉपुलेशन p is equal to p of t at time t of a certain species follows the differential equation dp by dt, okay, dp by dt is equal to 0.5 p minus 450. If p of 0 is equal to 850, then the time at which population becomes 0 is, right. अब आपको पता है क्या करना है, ठीक है, आपको पता है क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है dp by dt is equal to 0.5 p minus 450, इसको सॉल्व करो। अब इजीली सॉल्व करने के लिए 0.5 को 1/2 ले लो, ठीक है, आपको पता है, उसको फ्रैक्शन में लिख लो, ठीक है, 1/2 लिख लो। तो आपको पता है dp by dt माइनस p by 2 इज इक्वल टू माइनस 450, ठीक है। इसको अगर ध्यान से देखें तो ये वेरिएबल सेपरेशन भी है और ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी है, तो मैं वो आईएफ वाले मेथड से यूज कर रहा हूँ। एक डिफरेंशियल इक्वेशन को मोर देन वन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, ओके। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो ये वाला जो इसका कोफिशिएंट है -1/2 डी एक्स, तो ये कितना आ गया, ई टू द पावर -t/2, राइट। तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा, सोल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे हमारा y कितना है, p, राइट, जिसका सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q, q इज -450, राइट, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dt प्लस c, राइट। तो -450 तो एज इट इज आ गया, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कितना होता है, e टू द पावर x, राइट, और इसका डेरिवेटिव नीचे, राइट, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा नीचे, -1/2 आ जाएगा, तो माइनस ऊपर लिख दिया प्लस से, राइट। सो हमारा कितना आ गया, p इंटू ई टू द पावर -t/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ गया 900 e टू द पावर -t/2 प्लस, राइट। आगे, सिंस p ऑफ 0 इज इक्वल टू 850, अब मुझे ये दे रखा है क्वेश्चन में, राइट, p ऑफ 0 इज इक्वल टू 850, इसका मतलब जब x 0 है ना, हम x में बात कर रहे हैं, ओके, t ओके सॉरी, सो व्हेन t is 0 then p is equal to 850, राइट, व्हेन t is 0 p is equal to 850, तो यहाँ पे पुट कर दो ना, t का वैल्यू 0 पुट करो, यहाँ पे t का वैल्यू 0 पुट किया, e टू द पावर 0, p का वैल्यू 850, राइट, यहाँ पे पुट कर दिया, तो c का वैल्यू कितना आ गया, -50, राइट, c का वैल्यू कितना आ गया, -50, तो पुट कर दो यहाँ पे, यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। नाउ वी नीड टू फाइंड p ऑफ t इज इक्वल टू 0। अब ये देखो, ये कहाँ से पता लगा, ये देखो, पता क्या करना है वो देखना ध्यान से, ये समझने वाला चीज है। इफ दिस इज इक्वल टू दिस, देन द टाइम एट विच पॉपुलेशन बिकम 0, पॉपुलेशन बिकम 0 मींस p इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो समय पता करना है, इसका मतलब p ऑफ t इक्वल टू 0, p 0 हो तो t फाइंड आउट करो, यही उसने किया, ये देखो, हाँ ये देखो, p ऑफ t इक्वल टू 0, उसने बोला ना पॉपुलेशन 0 होनी चाहिए और जब 0 होगी वो t फाइंड आउट करो, है ना। जो हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो हमें फाइंड आउट करना है जब हमें p 0 दे रखा है, राइट। तो देखो, p को 0 पुट कर दो, इस इक्वेशन में p को 0 पुट किया और t का वैल्यू कितना आ जाएगा, t का वैल्यू सॉल्व करोगे अच्छे से तो e टू द पावर t/2 का वैल्यू आएगा 18, बट मुझे t का वैल्यू चाहिए, तो एक्सपोनेंशियल है, इसको कन्वर्ट करने के लिए लॉग ले लो दोनों साइड,
राइट। सो कितना आ गया टी बाय ये कितना आ गया लॉग ई टू द पावर टी बाय टू इज इक्वल टू लॉग 18, राइट। दोनों साइड लॉग लिया। अब आपको पता है ई ऑफ समथिंग, यहाँ पे लॉग में इसका ये आगे आ जाएगा, ठीक है। टी बाय टू लॉग ई आ गया। अब लॉग ई कितना होता है 1, लॉग ई कितना होता है 1 इज इक्वल टू लॉग 18, राइट। तो इसका वैल्यू 1 हो गया, तो टी बाय टू इज इक्वल टू लॉग 18, राइट। सो टी इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग ई 18, ठीक है, नेचुरल लॉग। तो 2 लॉग एल एन 18 बी आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन। काफी इजी क्वेश्चन था, वर्ड प्रॉब्लम था। तो हमारा बी लॉग 18, ओके दिस वन सी, ओके लॉग 2 log 18 दैट इज सी, राइट। आई थिंक आई राइट बी हियर, ओके यहाँ पे सी कर लेना, ओके यहाँ पे सी आएगा। क्वेश्चन सही है बट यहाँ पे ना सी बी लिख दिया गलती से, ठीक है, इसको सही कर लेना, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे एक और वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। The rate of growth of bacteria in culture is proportional to the number of bacteria present, and the bacteria count is 1000 at initial time t equals to 0. The number of bacteria is increased by 20% in 2 hours. If the population of bacteria is 2000 after k by log e 6 by 5 hours, then k by log 2 का square is, ये पता करना है, राइट। किसी एक तरह की बैक्टीरिया है, उनका रेट ऑफ ग्रोथ दे रखा है, ठीक है, किसी एक कल्चर में। यहाँ पे वो क्या है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया क्या है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, राइट। इसका मतलब डीपी बाई डी टी, मैंने पी को ले लिया, ठीक है, पी इज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन, राइट। सो डीपी बाई डी टी जो रेट है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द बैक्टीरिया, सो इट मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी, राइट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब आप साइन हटाएंगे तो इक्वल टू आएगा, इक्वल टू, देन यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन, यू हैव टू ऐड सम कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ लैम्डा पी, राइट। तो डीपी बाई डी टी माइनस लैम्डा पी इक्वल्स टू 0, राइट। तो इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर से, है ना। डीपी बाई डी टी प्लस पी ऑफ टी, पी इक्वल्स टू क्यू ऑफ टी। तो यहाँ से मेरा पी का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी टी, है ना। तो पी कितना है माइनस डी माइनस लैम्डा डी टी, तो ई रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा टी आ गया, राइट। अभी सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, सॉल्यूशन कैसे आएगा हमारा, सॉल्यूशन आएगा p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q, q कितना है 0 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c प्लस k कर लो, ठीक है, ठीक, क्योंकि c अभी यूज किया है हमने, अभी k ले रहे हैं, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू k, दिस इज इक्वल टू k। अब मुझे दे रखा है कि इनिशियल टाइम में जब t 0 है तो p का वैल्यू 1000 है ना, पॉपुलेशन 1000 है इनिशियल स्टेट पे व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब समय 0 है, राइट। तो t 0 पुट कर दो और p का वैल्यू 1000 पुट कर दो इस इक्वेशन में, राइट। तो k आ जाएगा हमारा, यहाँ से k का वैल्यू कितना आ गया 1000, k का वैल्यू कितना आ गया 1000, तो यहाँ पे पुट कर दो p इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा t इज इक्वल टू 1000, राइट। तो p कितना आ गया, p इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, है ना, ऊपर चला जाएगा, ई टू द पावर लैम्डा t इंटू 1000, राइट, इन 2 आवर्स। अब वो बोल रहे हैं कि 2 आवर्स में, ये देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, number of bacteria increased by 20% in 2 hours when t is equal to 2। वहां पे जो बैक्टीरिया है ना, वो 20% इंक्रीज हो रहे हैं जब t is equal to 2 hours, राइट। तो इंक्रीज हो रहे हैं मतलब प्रीवियसली जो जितने थे उसमें 20% ऑफ दैट नंबर इनिशियली जो था वो ऐड हो रहा है, राइट। ये देखो जब t इक्वल टू 2 है ना, तो p कितना है, p कितना है, जो पहले थे 1000 उसने इंक्रीज बोला है, राइट। उसने ये नहीं बोला कि t इक्वल टू 2 पे इतना है, उसने बोला है कि उसमें इंक्रीज हो गया 20%। तो मतलब पहले 1000 था प्लस 20% ऑफ 1000, ठीक है। 20% ऑफ 1000 कैसे लिखोगे, 20 अपॉन 100 इंटू 1000 ऐड कर दो, तो ये कितना आ गया 1200 आ गया, तो 1200 आ गया, ठीक है। p का वैल्यू कितना आ गया 1200, तो 1200 पुट कर दो यहाँ पे, है ना। p को 1200 पुट करोगे, t को 2 पुट करोगे, राइट। पुट कर दो तो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, लैम्डा का वैल्यू पूरा सोल्व करोगे तो लैम्डा आएगा 1/2 log 6/5, राइट। तो लैम्डा का वैल्यू पुट कर दो वहां पे, p इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 1/2 log 6/5 t इंटू 1000,
राइट। सो सही आ गया हमारे पास। अब मेरे पास p का वैल्यू पूरा आ चुका है, मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ, राइट। अब मुझे उसने पूछा क्या, क्वेश्चन देखो पूछा क्या, k बाय लॉग टू का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू, ये पता करना है। हाँ यहाँ पे देखो, इफ द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इज 2000 आफ्टर दीज आवर्स, है ना, ये पुट कर दो ना, हमने आई थिंक कुछ किया है, ओके। हाँ देखो, पी ऑफ टी, है ना, टी का वैल्यू ये पुट कर दिया इज इक्वल टू 2000, ये दे रखा है ना, ये मुझे दे रखा है पी ऑफ टी, है ना, टी वहां, टी यहाँ पे इतने आवर्स था, के अपॉन लॉग 6/5, राइट। तो पी का वैल्यू कितना था, 2000, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। सो पी का वैल्यू 2000 पुट कर दो यहाँ पे, है ना, और टी की जगह ये पुट कर दो, यहाँ पे पुट करो, ठीक है। पी का वैल्यू देखो 2000 पुट कर दिया, 100 × e⁻² 1/2 log 6/5, टी का वैल्यू कितना पुट करोगे, लॉग के अपॉन लॉग 6/5। अब लॉग 6/5 लॉग 6/5 कैंसर, न्यूमिनेटर में और एक डिनोमिनेटर में था तो कैंसर हो गया, राइट। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2 इज इक्वल टू e⁻1/2 के। तो यहाँ पे देखो दोनों साइड लॉग ले लो, दोनों साइड लॉग लोगे तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 log 2, 2 log 2, है ना, 2 log 2 आ गया। अब उसने मुझे वैल्यू पूछा है के अपॉन लॉग 2 का स्क्वायर का, राइट, इसका वैल्यू मुझे पूछा है अंत में, क्वेश्चन खत्म हो रहा है, के अपॉन लॉग 2 का स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, राइट। तो दिस इज इक्वल टू के का वैल्यू पुट करो, 2 log 2, राइट, अपॉन लॉग 2 का स्क्वायर। तो log 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4, राइट। तो 4 हमारा ए आंसर आ जाएगा, राइट, ए हमारा, ओके, ए दैट इज 4, राइट, 4 आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, ओके। आगे हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, राइट, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज। अब ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर पाथ, राइट। ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज का मतलब क्या है, जो परपेंडिकुलर पाथ है, राइट। कर्व्स दोज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो कर्व्स जो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहेंगी उनको हम ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज बोलते हैं, राइट। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसका पूरा एक प्रोसीजर है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस में देखो, प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। सबसे पहले देखो, हमें दे रखा है लेट एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई कॉमा सी इज इक्वल टू 0 बी द इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। आपको फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखा होगा, फैमिली ऑफ कर्व्स में एक्स होता है, वाई होता है और कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, राइट। तो ये सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आपको फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखा है। तो सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। आपको पता है कि उसमें हम जो हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उनको रिमूव करते हैं, है ना, तो हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार बन गई तो वहां पे क्या करना है, dy बाई डी एक्स जो है, ध्यान से ये स्टेप, थर्ड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गलती हो जाती है तो ध्यान रखना। जो dy बाई डी एक्स है इसको चेंज कर दो माइनस डी एक्स बाई डी वाई, है ना, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, राइट। तो इसको चेंज कर दो इससे, इन द इक्वेशन ऑब्टेन्ड अबव, जो इक्वेशन आएगी उसमें से ये रिप्लेसमेंट कर दो। तो सॉल्व द न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, है ना, टू गेट द आंसर। न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो दे भी रखा है इफ m1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, है ना। अब ऑर्थोगोनल बोला है तो दोनों, यू नो, दोनों परपेंडिकुलर है तो उनका आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ स्लॉट्स कितना होता है, -1, है ना, m1 m2 इक्वल टू -1। तो m2 कितना हो गया, m2 इज इक्वल टू -1 बाई m1 हो गया ना, है ना। तो दिस इज इक्वल टू माइनस, अब m1 की वैल्यू पुट कर दो ना, dy बाई डी एक्स, तो ये कितना आ गया, माइनस डी एक्स बाई डी वाई, राइट। m2 के ये वैल्यू आ गया। आगे देखो, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द कर्व दिस। अब देखो इस, ये जो हमने बोला था ना कि फैमिली ऑफ कर्व्स आपको दे रखा होगा, फैमिली ऑफ कर्व से सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, राइट। अब देखो, अब आप देख रहे हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फर्स्ट लेक्चर था दैट इज कनेक्टेड टू द फिफ्थ लेक्चर, राइट, क्योंकि फिफ्थ लेक्चर में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है फ्रॉम फैमिली ऑफ कर्व्स, तो यही तो हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था, ठीक है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो जल्दी से देख ले, क्योंकि हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है
तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सभी लेक्चर सीक्वेंस में मिल जाएंगे। ओके ओके। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे बनाते थे। यहाँ पे एक पैरामीटर है ना, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, 1, ए ओनली, राइट। स्क्वायर है जो मर्जी हो, बट है तो ए, है ना। ए और के या ऐसा कुछ और नहीं है, राइट, ए ही है। सो डिफरेंशिएट द डिफरेंशियल इक्वेशन वंस ना, एक बार डिफरेंशिएशन करने का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x प्लस 2y, और y के विद रिस्पेक्ट y का क्या आ जाएगा dy बाई dx, राइट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो ना, इसीलिए x का 1 है, बट y का तो 1 नहीं है, ठीक है। y का 1 तब होता अब अगर आप विद रिस्पेक्ट टू y करते, राइट। तो dy बाई dx इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो 2, ठीक है, कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, ठीक है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट स्टेप क्या था, dy बाई dx को चेंज करो माइनस dx बाई dy में, राइट। फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज रिप्लेस dy बाई dx विद माइनस dx बाई dy, राइट। तो यहाँ पे पुट कर दो, dy बाई dx की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, माइनस dx बाई dy, राइट, प्लस सी प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा वेरिएबल सेपरेशन बन रहा है इजीली, राइट। तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वाई डी वाई, तो कितना आ गया लॉग एक्स, राइट। लॉग एक्स इक्वल टू लॉग वाई प्लस लॉग सी। आपको पता है कि बीच में तो नेगेटिव तो नंबर कभी आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे मॉड लगा लिया करो, ठीक है। नेगेटिव तो नंबर कभी आएगा नहीं, राइट। तो लॉग एक्स इसको इधर ले जाओ, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग सी, तो ये कितना आ गया लॉग एक्स अपॉन वाई, राइट। फॉर्मूला इज इक्वल टू लॉग के, लॉग सी आ गया। तो आपको पता है कि अगर दोनों साइड ई लोगे तो कितना आ गया एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू सी, राइट। तो वाई कितना आ गया, वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन सी, है ना। अगर मैं 1/c को m लिख दूं, है ना, तो कितना आ गया y इक्वल टू एम एक्स हो गया, है ना। 1/c को मैंने m पुट कर दिया, m इज अ कांस्टेंट, राइट। तो y इक्वल टू एम एक्स इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी टू दिस कर्व, मतलब विच इज लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स लाइन क्या होती है, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन होती है, राइट। मतलब जो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है वो इस पे क्या हो रही है, परपेंडिकुलर है। अगर आपको मैं ज्योमेट्रिकली ऑब्जर्व करवाऊं तो ध्यान से देख रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इज अ सर्कल, है ना, विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस ए, राइट, है ना। ए सेंटर का वो सर्कल है हमारे पास। अगर उसमें से मैं एक 0 0 ओरिजिन से एक y इक्वल टू एम एक्स प्लस एम एक्स लाइन ड्रॉ करूंगा विच इज पासिंग थ्रू रीजन, तो वो उस सर्कल पे परपेंडिकुलर आएगी ना, है ना। अभी देखो, अभी मैंने, अब आपको ना इमेजिनेशन करवाता है, ये देखो, ये देखो, ये रहा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का सर्कल विच इज सेंटर एट 0 0, और ये रेडियस जो है ये कितना है ए, राइट। अब ये रही मेरी लाइन y इक्वल टू एम एक्स, ये बहुत सारी लाइन हो सकती है, राइट, क्योंकि m तो वेरिएबल है ना, कोई भी ले लो, 1/2 1/3, राइट, m1 through 2 जो मर्जी ले लो, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ये जो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ये सभी लाइंस इस सर्कल पे यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ध्यान से देख रहे हो ये वाला एंगल, ये सब परपेंडिकुलर है, ये सब परपेंडिकुलर है। इसीलिए जो y इक्वल टू एम एक्स लाइन है और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सर्कल है, दोज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट्स व्हाई दे आर ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरीज, ठीक है, इसीलिए ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरीज है। ओके, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ओके, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, राइट। दिस इज द लास्ट स्लाइड। हाँ, तो इसको कर लेते हैं। देखो, फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरीज ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना, पैराबोला दे रखा है ना, इसका ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी के लिए क्या करोगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करके डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो, कांस्टेंट कितने हैं a, राइट। आर्बिट्रेरी वेरिएबल जो है हमारा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो एक है, तो एक बार डिफरेंशिएशन करना, यहाँ पे दोनों साइड डिफरेंशिएशन करो, यहाँ पे कितना आ गया 2y डिवाइड बाय dx विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, राइट। तो 4a आ गया, x का 1 हो गया, x का 1 हो गया, राइट। तो दिस इज इक्वल टू, अब 2, ठीक है, कॉमन इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, y dx बाई dy इज इक्वल टू 2a। तो ये वेरिएबल सेपरेशन है ना, यहाँ से ना 2a का वैल्यू निकालो। आपको पता है कि कांस्टेंट रिप्लेस करना है मुझे, बेसिक पॉइंट वहीं आके कनेक्ट हो जाता है फ्रॉम द लेक्चर 1, वहां पे भी हमने यही किया था, ठीक है। कांस्टेंट का वैल्यू निकालते थे और वो पुट करते थे ताकि हमारा कांस्टेंट ना आए डिफरेंशियल इक्वेशन में, है ना, वो रिमूव हो जाए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, राइट। तो 2a का वैल्यू ये आ गया। अब 2a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना,
2a का वैल्यू पुट करो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 था ना, 2 इंटू 2a हो गया है ना, 2 इंटू 2a एक्स, 2a का वैल्यू कितना है, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, राइट। तो ये कितना आ गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy डी वाई बाई डी एक्स, राइट। अब क्या करो, अब आपको पता है ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है। अब क्या करना है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के लिए dy बाई dx को चेंज करोगे माइनस dx बाई dy से, राइट। तो dy बाई dx को चेंज कर दो माइनस dx बाई dy से, राइट। तो माइनस dx बाई dy को कैसे लिखोगे, माइनस वन अपॉन dy बाई dx कर दो, राइट, लिख सकते हो। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2xy। तो वेरिएबल सेपरेशन कर दो इजीली, है ना, कितना आ गया, ये आ गया वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस 2x dx। तो ये कितना आ गया, एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला लग जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन का एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, वही लग जाएगा। तो इसी वाई स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू माइनस टू, तो एक्स का कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा सिंपली, राइट। ओके, तो ये कितना आ गया, 2x² बाई 2 प्लस सी, तो टू टू कैंसिल हो गया, कितना आ गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x² प्लस सी, ठीक है। तो हाँ ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको इधर कर दो ना, ठीक है। अब देखो 2c यहाँ पे 2, अब कई बच्चे सोचेंगे कि 2 भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है सर सी से, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बट एट द एंड दैट इज अ कांस्टेंट, राइट। तो मैंने उसको सी डैश लिख दिया, के लिख दो, जो मर्जी लिख दो। तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी डैश सम कांस्टेंट। तो आंसर कितना आया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ओके। तो ये आ जाएगा हमारा, तो हमारा ए आंसर आ जाएगा, राइट। तो दैट वाज आवर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 5 डिफरेंशियल इक्वेशन का खत्म होता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन भी ओवरऑल खत्म हो रहा है हमारा, आज खत्म हो चुका है। और कल से हम वेक्टर अलजेब्रा शुरू करेंगे, ओके। तो आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करें, ओके, और रिवाइज करते रहे सब कुछ। और ओके, सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगस्त 2023 आईडी जेई मेन की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो उस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सप्लोर करें, उसमें हमारे एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशंस के लेक्चर्स पड़े हैं, ओके। बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट है, और आज ही एक्सप्लोर करें। और थैंक यू सो मच, और आई विल स्टॉप शेयर, ओके, या, तो पढ़ते रहें और बचाते रहें, थैंक यू सो मच।